Uploaded on the ST Book YouTube channel. इस सफर को लगभग 10 से ज्यादा घंटे हो चुके थे, लेकिन अभी तक अनिकेत को उसके सवालों का जवाब नहीं मिला था। आखिरकार अब वो पल आ चुका था जब अनिकेत को उसके सवालों का जवाब मिलने वाला था, क्योंकि विष्णु जी फाइनली अब उसे कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले थे जिसकी मदद से वो एक अमीर व्यक्ति बन सकता है। अपनी बात को शुरू करने से पहले विष्णु जी अनिकेत से 2-4 सवाल पूछते हैं। क्या तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में मालूम है? सॉरी सर, लेकिन मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं मालूम। कोई बात नहीं, ज्यादातर लोगों को नहीं होता है, लेकिन तुम मेरी इस बात को भी नोट कर लो कि ये भी तुम्हारी बैड हैबिट में ही शामिल है। और ये सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि उन सभी की बैड हैबिट है जिन्हें कंपाउंड इन्वेस्ट के बारे में मालूम नहीं होता है, क्योंकि इसकी वजह से वो सभी लोग पैसे में होने वाले फ्लक्चुएशन को नहीं समझ पाते। जितनी भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी चलती हैं, वो सब कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ही रन करती हैं। बड़े बड़े बैंकों में लगने वाले इंटरेस्ट भी कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ही लिए या दिए जाते हैं। सर, लेकिन ये होता क्या है? क्योंकि जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम है, उन्हें ये कैसे समझ आएगा कि इसकी नॉलेज न होने की वजह से हमारा क्या नुकसान होता है? अगर आप मुझे बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। दोस्तों, आज हम में से बहुत सारे लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं मालूम होता, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं अनिकेत के सवाल पर विष्णु जी ने क्या कुछ कहा। देखो अनिकेत, कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट पर लगने वाला एक इंटरेस्ट है जो समय के हिसाब से बढ़ता रहता है। जब किसी भी पैसे को एक सीमित समय के लिए जमा किया जाता है तो बैंक के द्वारा उस पर कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है, और वो इंटरेस्ट समय के साथ धीरे धीरे अमाउंट के साथ बढ़ता रहता है। इसे तुम इस तरह से भी समझ सकते हो, मान लो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूं और तुमसे कहता हूं कि इसे अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दो, तो तुम्हें हर साल 15% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगले 5 साल में तुम्हें 1 लाख की जगह लगभग 2,01,000 रुपए मिलेंगे। और अगर तुम इसे और भी ज्यादा लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करते हो तो यही 1 लाख 1 करोड़ में भी बदल जाएगा। अगर कोई कंपाउंड इंटरेस्ट को समझकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो वो बहुत आसानी से अमीर बन सकता है, और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो अमीर बनने की अपनी न जाने कितनी अपॉर्चुनिटी भी मिस कर देते हैं। इसलिए अब कभी भी तुम जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, सबसे पहले उसमें हर साल मिलने वाले इंटरेस्ट के साथ अगले 10 से 15 सालों में कितना रिटर्न मिलने वाला है उसकी भी जांच करके इन्वेस्ट करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम आसानी से अमीर बन जाओगे। Uploaded विष्णु on जी की इन the बातों ST से Book अनिकेत YouTube को channel. ये तो समझ में आ गया था कि इन्वेस्ट करने से पहले उसे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज इकट्ठा करनी होगी, ताकि वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान बना सके और एक अच्छा और हाई रिटर्न प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अगर आपको भी कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नॉलेज नहीं थी तो आपने भी आज तक अमीर होने के न जाने कितने मौके गंवा दिए। अभी विष्णु और अनिकेत की बातें चल ही रही थीं कि अनिकेत के बाकी दोस्त भी केबिन में आ जाते हैं। उन सभी को देखकर विष्णु जी काफी खुश होते हैं और कहते हैं, आओ फ्यूचर, वेलकम। मैं तो अभी भी अनिकेत से बड़े अच्छे मुद्दे पर बात कर रहा था, क्योंकि तुम लोग भी फ्यूचर हो, इसलिए मैं चाहता हूं तुम लोग भी उसका हिस्सा बनो। हाँ, लेकिन कोई दबाव नहीं है मेरी तरफ से। विष्णु जी की ये बात सुनकर विनय बोला, एक्चुअली सर, कल यहाँ से जाने के बाद हम सभी दोस्त आपके ही बारे में बात कर रहे थे, और वैसे भी अनिकेत काफी लकी है जो इसे आपके कैबिन में सीट मिला। मुझे लगा कि आप उठ गए होंगे, इसलिए हम सारे दोस्त भी आपके पास कुछ नई चीज सीखने के लिए आ गए। तो अब आप बताएंगे कि अनिकेत को क्या कुछ सिखा रहे थे आप? विनय की इस बात पर विष्णु जी पहले हंसते हैं, उसके बाद कहते हैं, भाई ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहा था, मैं तो बस अनिकेत को कुछ छोटी छोटी टिप्स दे रहा था ताकि ये अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सके। वैसे भी आजकल के बच्चों को कुछ सीखने की जरूरत नहीं होती है, वो वैसे बहुत टैलेंटेड होते हैं, बस उन्हें एक सही डायरेक्शन देने की जरूरत है। तो फिर चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो।
आप में से कितने लोग बजट बनाकर काम करते हैं? वैसे तो यह सवाल विष्णु जी ने उन 5 दोस्तों से पूछा था, लेकिन ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप भी अपनी लाइफ में बजट बनाकर काम करते हैं या फिर जब जो दिल में आता है वो कर लेते हैं? वैसे मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग बजट बनाकर ही काम करते होंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो आगे विष्णु जी जो कुछ भी बताने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। विष्णु जी के इस सवाल पर सारे दोस्तों ने एक साथ हाँ में हामी भरी और बताया कि वो सभी बजट बनाकर ही काम करते हैं। इनफैक्ट वो इस ट्रिप के लिए भी काफी समय से बजट बना रहे थे। उन सभी की ये बात सुनकर विष्णु जी काफी खुश होते हैं और उन्हें समझाते हुए कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुम सब बाकी लोगों की तरह बजट बिना बनाए काम नहीं करते हो, बल्कि तुम सब प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपना काम करते हो। अगर ये आदत लंबे समय तक अपनाए रखोगे तो ये तुम लोगों को ग्रो करने में बहुत मदद करेगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि तुम सब अपना बजट कैसे बनाते हो। विष्णु जी की बात उन सभी दोस्तों को समझ में नहीं आई, इसलिए सभी ने एक साथ में कहा, बजट कैसे बनाते हैं मतलब? मेरा मतलब है जैसे कुछ लोग मंथली सैलरी आने से पहले ही खर्च का बजट बना लेते हैं कि उन्हें कहाँ कहाँ खर्च करना है, जबकि एक अमीर व्यक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता है। वो पैसा आने से पहले उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट किए पैसे से किस तरीके से प्रॉफिट जनरेट करना है, वो सबसे पहले इसके बारे में सोचता है और फिर बचे हुए पैसे को अपने एक्सपेंसेस में इन्वेस्ट करता है। और कई बार तो लोग अपने एक्सपेंसेस को आगे भी टाल देते हैं। इस बात को और भी आसानी से समझने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। मान लो किसी की मंथली सैलरी 15,000 रुपए है और बिना बजट प्लान किए उसने अगर कोई कार या घर खरीद लिया तो स्वाभाविक है कि उसका बजट बुरी तरीके से टूट जाएगा। ऐसे में वो ना तो घर या कार की ईएमआई को संभाल पाएगा और ना ही अपने या अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर पाएगा। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए हम सभी के पास एक प्रॉपर बजट होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जितनी चादर हो पैर हमेशा उतने ही फैलाने चाहिए। दोस्तों, मुझे भी अपने कॉलेज के दिन याद हैं जब पिताजी मुझे मनी मैनेजमेंट सिखाने के लिए हफ्ते में केवल 200 रुपए दिया करते थे, जिसमें मेरे कॉलेज आने जाने के साथ साथ अपनी जरूरत की चीजों को भी पूरा करने के लिए पैसे बचाने पड़ते थे। उस वक्त मुझे 200 रुपए कम लगते थे, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक सही बजट बनाना सीख लिया। जैसे मुझे कॉलेज से घर आने में कितने रुपए लगेंगे और अपनी जरूरत के लिए मुझे कितने रुपए चाहिए, और फिर बचे पैसे को मैं किस तरीके से और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ ताकि मैं अपनी बाकी जरूरत को भी पूरा कर सकूं। सच कहूं तो उस वक्त में मुझे ऐसा लगता था कि पिताजी जानबूझकर मुझे कम पैसे देते हैं ताकि मैं गलत रास्ते पर न जाऊं या नशा, सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा बर्बाद ना करूं। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि पिताजी ने मुझे जाने अनजाने में मनी मैनेजमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज दे दी थी। वैसे अगर आपका भी बजट फिक्स नहीं है और आप भी बजट प्लान करना चाहते हैं और मनी मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप कुकू एफएम पर हमारे मनी मैनेजमेंट वाले शो को सुन सकते हैं। चलिए अपनी कहानी की ओर चलते हैं। अनिकेत और उसके दोस्त विष्णु जी से मनी मैनेजमेंट और बजट प्लानिंग को लेकर ढेर सारे सवाल जवाब करते हैं और सारी चीज सीखते भी हैं। तभी अनिकेत के मन में एक सवाल आता है और वो विष्णु जी से कहता है, सर आई नो मैं जो पूछने वाला हूँ वो थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन फिर भी मुझे जानना है कि कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रोथ करने के बारे में सोचते तो हैं और काम भी करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग हमारे विरोध करने लगते हैं जो कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोकता भी है। ऐसी सिचुएशन में हम कैसे ग्रोथ कर सकते हैं? क्या आप मुझे इसके बारे में भी गाइड कर सकते हैं? दरअसल अनिकेत का ये सवाल मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है जहां अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े सपने देखता है और बड़ी बड़ी बातें करता है तो लोग अक्सर उसे अजीबो गरीब एग्जाम्पल देकर फेल होने के डर से डराने लगते हैं। लोगों की ये एक्टिविटी न सिर्फ उस इंसान के हौसले को तोड़ देती है बल्कि उससे कुछ नया करने और नया सोचने की क्षमता को भी छीन लेती है ना?
अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो जरूर से सुने विष्णु जी का जवाब हमारे अगले एपिसोड में।